जय हिंद। वो कहते हैं ना सर कि जब आप सो रहे हैं कोई ना कोई जाग रहा होगा और जिस दिन वो आपसे मिलेगा वो जीत जाएगा। बिकॉज सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है सर, मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे आज करिए या फिर 2 साल बाद करिए। देखिए सर, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ करने वाले हैं, जो कि सब्जेक्ट मेरा सर केमिस्ट्री रहेगा, रसायन विज्ञान, जिसका चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। इससे जस्ट पहले सर चैप्टर नंबर 1 हमने ख़त्म करा है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में सर हमने चैप्टर नंबर 2 करना है, जिसका नाम है सर परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है सर, ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में क्या होता है सर कि प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सीडीएस, एनडीए, जो भी सर एसएससी वगैरह जो भी एग्ज़ाम होता है, उसमें सर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिस चैप्टर से पूछे जाते हैं, उस चैप्टर के सर सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ आपको मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर, है या नहीं है। तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए सर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए विदिन 1 मंथ सर हम पूरे लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान को ख़त्म कर रहे होंगे, सभी सब्जेक्ट को। ठीक है, साइंस की बात करें तो विदिन सर आप 15 डेज मान लीजिए, और अदर पार्ट्स का आप मान लीजिए सर 15 डेज। ठीक है, और 1 वीक बस सर मान लीजिएगा आप ये आर्ट्स एंड कल्चर का, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे ऑलरेडी लगभग 7-8 वीडियो प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो उसे आप अगर नहीं देखे हैं तो अभी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए सर सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉरी चैप्टर नंबर 2 पे, जिसका नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, अगर इसका PDF चाहिए सर तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको लिंक कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि परमाणु अभाज्य है। ठीक है, परमाणु जो है क्या है सर, अभाज्य है, या निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, डाल्टन। टोटल 99 क्वेश्चन है सर इस चैप्टर में। ठीक है, टोटल 99 क्वेश्चन है, तो आउट ऑफ 99 आपका कितना स्कोर बन रहा है सर, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना है आपको, एक प्यारा सा कमेंट करना है, और इस सीरीज़ को जो कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर आप मेरे साथ करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है सर यहाँ पे कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, तो डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल किसने विकसित किया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, बोर्स एंड रदरफोर्ड। ठीक है, बोर्स एंड रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा इसका, रदरफोर्ड। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा सर, तो आपका रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सर कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। परमाणु के नाभिक यानी कि न्यूक्लियस का आकार कितना होता है, तो ये होता है सर 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर जो है सो न्यूक्लियस यानी कि नाभिक का आकार होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन किरणों के परिकर्णन से किन किरणों के परिकर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आपका अल्फा कण से। ठीक है, अल्फा कण किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन बेसिकली किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी थी। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी थी, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में क्या होता है सर आपका, तो नाभिक होता है। ठीक है, जिस नाभिक में क्या होता है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी कि P+N। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्न में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। किसकी खोज के लिए सर आपका उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर सर वही परमाणु नाभिक यानी कि न्यूक्लियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन, ठीक है यहाँ पे जस्ट सेकंड वेट कर लेंगे, कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। वही बात है सर यहाँ पे कि परमाणुओं में न्यूक्लियस की। ठीक है, परमाणुओं में न्यूक्लियस की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किसी पतली स्वर्णिम पर्णिका यानी कि पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है सर। से मैक्सिमम मतलब क्वेश्चन सर सेम है, बट इसको क्या किया गया है सर, पूछने का तरीका चेंज बेसिकली कर दिया गया। तो वही है यहाँ पे कि 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी, किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक। किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है क्वेश्चन नंबर 12 है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से
निम्न में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? कौन सा निष्कर्ष सर आपका नहीं निकाला जा सकता है? तो परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त है, ये निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या का लगभग 10⁵ गुना है, तो ये भी क्या है सर आपका सही है। इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वितीय पथ पर गति करते हैं जिसे कक्षा कहते हैं, ये सर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है कि परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की, तो ऑप्शन आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है 13 का ऑप्शन नंबर ए है कि अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेप के पार कर चले गए थे, यही बिल्कुल क्या है सर? सही है। ठीक है, तो अधिकांश अल्फा कण क्या था सर? धातु के पन्नी को बिना विक्षेपण के पार कर चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि सभी अल्फा कण धातु की पन्नी को पार कर गए थे, ये तो गलत है सर। अधिकांश अल्फा कण छोटे कोण बनाकर विचलित, गलत है सर। अधिकांश नहीं, अधिकांश अल्फा कण वापस विचलित हो गए थे, अधिकांश नहीं हुए थे सर। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन की नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज करी थी सर, तो रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है सर कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो वही सर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में सर आपका P+N यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 का है। बढ़ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जस्ट अ सेकंड सर, आप वेट कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 17, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में जो है सो स्थित होते हैं? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सर। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है आपका समान संख्या में सर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक अस्थायी कण है? निम्न में कौन एक अस्थायी कण है आपका? तो न्यूट्रॉन जो है सर क्या है? एक अस्थायी अनस्टेबल कण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर कि निम्न में से कौन एक आवेश रहित कण है? निम्न में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो सर न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा आपका? एक आवेश रहित कण हो जाएगा। ठीक है, आवेश रहित कहने का मीन्स ये होता है कि वो सर न्यूट्रल होता है, ना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन हो जाएगा जो कि आवेश रहित होता है, और आवेश सहित बोलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो जाएंगे, है या नहीं है? पॉजिट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे, जस्ट अ सेकंड सर जी, यहाँ पे क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड सर, आप वेट कर लेंगे जी। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर यहाँ पे कि निम्न में कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही तरीके से निर्धारित करता है? परमाणु क्रमांक को जो है सबसे सही तरीके से सर क्या करता है आपका? निर्धारित करता है। तो प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की परमाणु क्रमांक की संख्या जो बेसिकली होता है ना सर, वही प्रोटॉन की संख्या भी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्न में से कौन सी एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही तरीके से निर्धारित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन की संख्या। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज सर आपको पता होगा, जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में किसने करी थी? तो जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर मिलीगन। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो मिलीगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? निम्न में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से सर आवेशित होता है? तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने करी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सबसे पहले सर किसने करी? तो डी ब्रॉगली ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने करी? तो डी ब्रॉगली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? सर एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, यही अगर प्रोटॉन कहता तो कुछ नहीं चेंज होता, केवल सर यहाँ पे प्लस हो जाता। ठीक है, प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति
पाई जाती है। द्विप्रकृति यहाँ पे सर आपका पाई जाती है किसमें, तो ऑप्शन नंबर जो है जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। निम्न किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर यहाँ पे कि किसी परमाणु में परिक्रमा कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, ठीक है, किसी परमाणु में परिक्रमा कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती, का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, किसी कभी धनात्मक नहीं हो सकती, सदा धनात्मक होती है। देखिए सर, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है ना, वो सदा धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रोटॉन की खोज किसने करी। प्रोटॉन की खोज सर आपका किसने करी, तो गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी, गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कि प्रोटॉन पर आवेश, ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश फिल इन द ब्लैंक्स पर आवेश के बराबर होता है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन पर आवेश के बराबर होता है। तो प्रोटॉन पे जो सर आवेश होता है बेसिकली यहाँ पे, वो अल्फा कण पे जो आवेश होता है उसके क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है यानी कि चार्ज होता है, वो अल्फा कण पे जो चार्ज होता है दोनों क्या होता है सर, इक्वल होता है, मीन्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि 30 नंबर क्वेश्चन है, ऋणावेशित परमाणु यानी कि ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है। ऋणायन में जो है सो प्रोटॉन की संख्या क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम, ठीक है। ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या या ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होता है सर आपका, कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करी सर। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, जेम्स चैडविक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि न्यूट्रॉन के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जो सही नहीं है। न्यूट्रॉन के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जो सही नहीं है। यहाँ पे देखिए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का, इनमें से क्या कह रहा है सर आपका कि न्यूट्रॉन के गुणधर्मों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, मान सकते हैं सर। न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, बिल्कुल सही, इस पर ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो शून्य ही मान लीजिए या न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के अंदर अवस्थित होता है, तो पी प्लस एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों नाभिक के अंदर होता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर, न्यूट्रॉन नहीं सर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में जो है सर आपका न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होता है सर आपका, न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है या नहीं है, ठीक है। तो इस कारण जो है न्यूट्रॉन बेसिकली यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। 34 क्वेश्चन कह रहा है सर कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी, तो पॉजिट्रॉन की खोज करी सर आपका एंडरसन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की के खोज करता है तो एंडरसन। नेक्स्ट है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण यानी कि एंटी पार्टिकल है, किसका एंटी पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण यानी कि एंटी पार्टिकल है, तो किसका सर आपका, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है सर आपका पॉजिट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा सर, पॉजिटिव होगा, बिकॉज इसका एंटी पार्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, वो क्या हो जाएंगे सर आपका बोस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्र होता है, किंतु प्रचक्रण होता है, ठीक है। प्रचक्रण होता है यानी कि क्वांटम नंबर वगैरह जो होता है, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर आपका न्यूट्रिनो में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है वो है सर आपका मेसॉन। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है क्या है आपका मेसॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे न्यूट्रिनो के खोज करता है, न्यूट्रिनो के खोज करता कौन है सर, फॉली। न्यूट्रिनो के खोज करता कौन है, फॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन का है यहाँ पे कि मेसॉन के खोज करता है, मेसॉन के खोज करता है सर आपका यूकावा।
मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? युकावा। और यहाँ पे न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता थे सर पॉली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो है फोटोन, जो कि प्रोटॉन जो कि परमाणु का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन कि किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होता है? परमाणु संहति किसके योग के बराबर होता है? तो केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के नहीं, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के सर, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी कि परमाणु संहति कहने का मीन्स ये है सर कि एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक भार आप कह सकते हैं, जो कि बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के। ठीक है, यहाँ पे क्या रहा है कि किसी तत्व के परमाणु संहति निम्नलिखित में से किस संख्या के योग के बराबर होता है? तो P+N इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका ए हो जाता है। यानी कि आप यहाँ पे ये याद रख सकते हैं सर, ए बराबर क्या? P+N। ठीक है, P फॉर प्रोटॉन सर, N फॉर न्यूट्रॉन, और ए यहाँ सर एटॉमिक मास को बेसिकली डिनोट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान को ए से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या यहाँ पे सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होता सर। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होगा सर। सदा उसके परमाणु क्रमांक से क्या होगा? न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से क्या होगा? आपका अधिक होगा। जैसे देखिए परमाणु क्रमांक, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस की द्रव्यमान जैसे P+N, जस्ट सर समझने का कोशिश करिएगा, बिकॉज साइंस मैक्सिमम टाइम आपको सर समझना होगा, आप रट नहीं सकते इसको। यानी कि P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जब हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है सर? हमें परमाणु न्यूक्लियस की द्रव्यमान आ जाता है या नहीं है? यानी कि मास आ जाता है। अब ये जो P+N है, और हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि परमाणु जो क्रमांक होता है, परमाणु जो संख्या होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो केवल P के इक्वल होता है। और इसमें हम जब N जोड़ रहे हैं तो क्या होगा सर? यहाँ पे उसके परमाणु क्रमांक से हमेशा क्या होगा सर? ये अधिक होगा, बिकॉज परमाणु क्रमांक P के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है सर, है या नहीं है? तो N इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है कि हमेशा क्या होगा? परमाणु क्रमांक से वो अधिक होगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? ठीक है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास A और द्रव्यमान संख्या यानी कि Z। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंतर को क्या कहते हैं? तो इसके अंतर को क्या कहते हैं सर? आपका यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान क्षति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान क्षति यहाँ पे, ये यहाँ पे इसका इंग्लिश अगर यहाँ पे रहता है, यानी कि क्षति कहने का मीन्स ये है ह्रास। ठीक है, द्रव्यमान ह्रास, जो भी उसमें कमी होता है सर उसके मास में, वो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक, किसी तत्व का जो है, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर आपका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है आपका C12, कार्बन 12 सर परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, किसी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं वो सर किस पे निर्भर करते हैं? तो ये हो जाएगा सर आपका एटॉमिक नंबर पे यानी कि परमाणु संख्या पे। ठीक है, किसी तत्व के जो रासायनिक गुण निर्भर करते हैं वो एटॉमिक नंबर पे निर्भर करते हैं। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, ठीक है, चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर आपका पॉली। ठीक है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह है आपका पॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो है सो संबंध है वो किससे है सर आपका? तो अभिविन्यास से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिविन्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्वांटम संख्या
क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है। ठीक है, विनिर्दिष्ट करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का जो अभिविन्यास होता है वो किससे नियंत्रित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जस्ट सेकंड सर, आप करेंगे वेट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब दो इलेक्ट्रॉन, जस्ट सेकंड सर आप वेट कर लेंगे। यहाँ पे है कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है सर? तो विपरीत चक्रण। ठीक है, विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह सिद्धांत सर आपका हुंड का नियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता है जब तक कि उसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है सर हुंड का नियम। सपोज सर इसको समझने का कोशिश करिएगा। सपोज सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? आपका 11 होता है। ठीक है, तो हुंड रूल कहता है सर जैसे आप इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास जब आप लिखते हैं तो इसके लिए सर बॉक्स बनाया जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 एज इट इज, ऐसे जब लिखते हैं तो जब इसको हम अरेंज कर रहे होते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, बॉक्स को भरने के लिए, तो क्या होता है सर एक इलेक्ट्रॉन को सर हम ऐसे और दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करते हैं। ठीक है, तो जब ये फिल नहीं होगा तब तक सर हम आगे नहीं बढ़ सकते। कहने का मीन्स ये है ऐसे करके। ठीक है, तो यही ये कह रहा है कि हुंड का जो रूल है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन तब युग्मित नहीं होते हैं यानी कि तब पेयर में नहीं होते हैं जब तक कि उसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 एटॉमिक नंबर है किसी का। ठीक है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5 होता है। ठीक है, बोरॉन क्या होता है? 5 होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 5 है। बॉक्स है मेरे पास कितना? 2 है, सॉरी 3 है। ठीक है, इसमें क्या होगा? हम एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, इसमें भी हम एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। एक को वर्टिकली दूसरे को हॉरिजॉन्टली फिल किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 हो गया। इसमें हम अब नीचे की तरफ करेंगे तो इसको फिल करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 4। और यहाँ पे जब हम ये कितना हो गया? 1 2 3 और यहाँ पे 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका? 2 2 4 हो गया। ठीक है, और इधर जो है ये क्या हो जाएगा? अब 2 2 4 और यहाँ पे क्या है सर? एक 5 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पेयर में कब लगा रहे हैं हम? जब इसका तीनों बॉक्स क्या होता है सर? फिल होता है। ठीक है, तब जाके हम पेयर में लगाते हैं। तो वही सर ये हुंड्स रूल है, बेसिकली समझना होगा। इसको अलग वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन की अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनिश्चितता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन नंबर जो है सो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर हाइजेनबर्ग। ठीक है, हाइजेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन है। यह कथन सर है आपका हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, किसी परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार है वो किस पे निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पे निर्भर करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पे जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा, ठीक है, तो ऊर्जा का क्या होगा सर? आपका उत्सर्जन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में कौन एक कण प्रतिकण युग्म है? कौन एक कण जो है सो प्रतिकण युग्म है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं कि पॉजिट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो प्रतिकण युग्म का कहने का मीन्स यह है कि अपोजिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन पे क्या होता है सर? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक, सर ये भी याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को हमेशा जेड से डिनोट करते हैं। कई बार तो ये सर एग्जाम में पूछ लिया गया है कि एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को किससे कर रहे होते हैं या नहीं है, तो इसे आप याद रखेंगे कि किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक जेड है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या
ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या है सर यहाँ पे m है। तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, नाभिक में जो है सो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। देखिए सर इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि P + N इक्वल टू क्या होता है सर आपका A होता है, यानी कि एटॉमिक मास होता है। यहाँ पे m से डिनोट किया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो P + N बराबर क्या होता है, m होता है, ठीक है। और यहाँ पे किसी नाभिक का जो परमाणु क्रमांक है Z है, तो इसकी परमाणु इसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। अब आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, परमाणु क्रमांक यानी कि Z जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो P की जगह पे हम Z लिख सकते हैं। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z + N इक्वल टू क्या हो जाएगा सर यहाँ पे m, है या नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि n बराबर क्या होगा, तो n बराबर हो जाएगा सर आपका m - Z, m - Z यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है या नहीं है। तो m - Z ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A, ठीक है। द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास को A से डिनोट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और परमाणु एटॉमिक संख्या को Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को, ठीक है, परमाणु संख्या को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बशर्ते M से डिनोट कर लिया है, डू नॉट वरी, ठीक है। तो कह रहा है कि परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में, जस्ट सर वेट करेंगे, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एक परमाणु में जो है सर परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में जो है सो इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है सर, Z होता है, एटॉमिक नंबर, Z एटॉमिक नंबर है कि नहीं, परमाणु संख्या। किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः, देखिए सर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 18 और न्यूट्रॉन है यहाँ पे 20, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे इसको जी, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है, इस तत्व की जो है सर आपका द्रव्यमान संख्या है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः इतना इतना है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या। देखिए सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर यानी कि Z, है कि नहीं है। तो एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 और प्रोटॉन की संख्या सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 20। तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा, द्रव्यमान संख्या सर अभी बात किए कि A बराबर क्या होता है P + N, है कि नहीं है। तो P कितना है, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर होता है सर एटॉमिक नंबर यानी कि एटॉमिक Z। तो A बराबर हो जाएगा सर आपका कितना, एटॉमिक मास बराबर हो जाएगा 18 + N कितना है 20, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 38, ठीक है, 38 हो जाएगा इसका। तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 38, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, तो ये द्रव्यमान संख्या यानी कि A, ठीक है। A बराबर क्या है सर P + N, P + N, P कितना है सर आपका 9 और न्यूट्रॉन कितना है सर, N कितना है आपका 10, तो 10 में कितना हो जाएगा 19, तो कितना हो जाएगा द्रव्यमान संख्या सर 19, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जैसे कि 64 यहाँ पे है, सॉरी 63, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है कि एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसके द्रव्यमान संख्या, कुछ नहीं करना सर, इसको ऐड कर दीजिए। एक बात आप याद रखिए मोटा मोटी ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और बराबर होता है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या Z के बराबर, ये तीनों सर इक्वल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कभी कभी चेंज होता है, ठीक है, चार्ज के केस में, बट जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो द्रव्यमान संख्या हमें मिल जाएगा, है कि नहीं है, या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो द्रव्यमान संख्या हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सर आपका 9 यानी कि 39 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है 63 का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु में, देख समझिएगा, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या सर हमें, देखिए सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं कि हमेशा क्या होता है, जनरली इक्वल होता है, ठीक है। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, यानी कि B। नेक्स्ट है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे समझिएगा द्रव्यमान संख्या यानी कि A इक्वल टू दे दिया यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, A इक्वल टू दे दिया कितना सर आपका 23, और परमाणु क्रमांक यानी कि Z इक्वल टू दे दिया है सर आपको 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा सर, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रोटॉन की। तो सर A इक्वल टू पढ़े हैं क्या होता है P + N, यही ना पढ़े हैं। तो यहाँ पे A इक्वल टू 23 है, ठीक है, और यहाँ पे है, यहाँ पे सर आपका
जस्ट अ सेकेंड। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या इतना है, परमाणु क्रमांक कितना है, तो प्रोटॉन की संख्या, ओहो, परमाणु क्रमांक के इक्वल ही होता है क्या सर प्रोटॉन की संख्या, तो 11 हो जाएगा, डेट शीट। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई फार्मूला का यूज़ नहीं करना, सीधे 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे समझिएगा सर, कोई एलिमेंट है, जैसे सपोज मान लेते हैं कि पोटासियम है या फिर सर कैल्शियम है। ठीक है, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है आपको पता होगा, 20 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है कैल्शियम का, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, जस्ट अ सेकेंड सर, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20, और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है आपका 40, यानी कि परमाणु संख्या 20 और परमाणु द्रव्यमान 40। तो ऊपर में जो यहाँ पे लिखे किसी एलिमेंट के सिंबल के जो ऊपर में रहेगा ना सर, वो एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान होगा, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और नीचे में जो एलिमेंट होगा, सॉरी जो भी एलिमेंट होगा उसके नीचे में जो होगा, यहाँ पे जैसे 20 है तो ये हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या, जिसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किससे, जेड से। ठीक है, तो ये हो गया परमाणु संख्या और ये हो गया परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ भी वही है, आर ए के ऊपर में कितना है 226, तो ये हो गया परमाणु द्रव्यमान और ये हो गया परमाणु संख्या। तो कह रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए। देखिए सर, प्रोटॉन की संख्या तो वही होगी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की होगी या एटॉमिक नंबर का होगा, तो 88 हो जाएगा आपका क्या, प्रोटॉन की संख्या। तो 88 इसमें भी है, 88 इसमें भी है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो होगा नहीं, बी वाला, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बाद में पूछा है, तो 88 होना चाहिए, 88 अब इसमें है। अब यहाँ पे कह रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः हमें बताना है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, देखिए सर, ए बराबर होता है पी प्लस एन, है ना। तो एन बराबर क्या होगा सर, ए माइनस पी, ए माइनस पी, और ए हो गया ये ऊपर वाला 226, और ए माइनस पी, पी कितना हो गया 88, यानी कि 226 में से क्या करना है आपको, 88 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8। ठीक है, और ये हो गया 11 में से 8 जाएगा कितना 3, ये हो गया 1138, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13888, है कि नहीं। तो न्यूट्रॉन की संख्या इतना और प्रोटॉन की संख्या इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, यानी कि परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या 6 है, परमाणु भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान 12 है। तो इसके नाभिक में, जस्ट आंसर, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे भाई साहब, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, तो वही सर 6 होंगे, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या सर सब क्या होते हैं, सेम होते हैं 6। ठीक है, तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तत्व ए है सर कोई जिसका परमाणु संख्या कितना है, 1 है। देखिए, तो हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 4, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। एल्युमिनियम का 13 होता है, ये जानना जरूरी नहीं है कि किसका 13 होता है, ठीक है, फिर भी हम बता दिए। तो एल्युमिनियम का 13 होता है, ये जो तत्व है सर ये एल्युमिनियम है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना है, 13। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, देखिए सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम लिखते हैं क्या होता है, 2 8, तो कितना हो गया 8 to 10, और ये बचा 3। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो कितना होगा सर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो जो बेसिकली यहाँ पे बच जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे, जो लास्ट ऑर्बिट, लास्ट कक्षा में सर एलिमेंट सॉरी नंबर बच जाते हैं, वही नंबर क्या होता है सर आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 68 का क्या हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर जो है सो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 69 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि परमाणु संख्या 17 है, परमाणु संख्या क्या है सर आपका 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 है। 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक, जस्ट अ सेकंड सर, थोड़ा वेट करिए, इसको हम इधर थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सही से विजिबल हो जी। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि 69 में कि परमाणु संख्या 17 है एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। एक क्लोरीन परमाणु, देखिए क्लोरीन है जिसका, जस्ट आंसर, क्लोरीन है Cl, जिसका एटॉमिक संख्या यानी कि ये 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है। बहुत अच्छा। तो 35 के क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में होते हैं, नाभिक में क्या होते हैं सर, नाभिक में यानी कि न्यूक्लियस में P+N होते हैं, हमने हमेशा कहा है P+N इक्वल टू क्या होता है सर, न्यूक्लियस होता है, P+N ही होता है सर नाभिक में। ठीक है, तो कहता है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में, जी जी, परमाणु के नाभिक में होता है। तो यहाँ पे जो है, अरे यार मिट गया, देखिए, तो ये एटॉमिक नंबर हो गया P+N। ठीक है, तो ये नाभिक में जो होता है 35 में से आप क्या करिए सर
जस्ट अ सेकेंड, 35 में से जो कि एटॉमिक मास है, द्रव्यमान है, परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो नाभिक में सर 18 इसमें से घटाइए, माइनस करेंगे। देखिए परमाणु संख्या जो है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। थोड़ा समझिएगा सर यहाँ पे कि 18 प्रोटॉन तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोटॉन जितना होगा सर, मतलब एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या जितना होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पे परमाणु संख्या 17 है और प्रोटॉन 18 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, समझिएगा, ठीक है। अब प्रोटॉन 35 भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ठीक है। अब रही बात न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन क्या होता है सर? ए बराबर होता है सर आपका P+N, होता है या नहीं होता है? होता है। तो ए कितना है आपका? यहाँ पे दे रखा है आपका द्रव्यमान संख्या 35, ठीक है। और P हमें पता है कि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, यानी कि 17+N। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से n इक्वल टू जब निकालेंगे तो 35 - 17, 15 में 7 गया 8, यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 18 है, 2 में से 1 गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु संख्या 17 है, 35 क्लोरीन परमाणु संख्या के नाभिक में होते हैं, तो 15 में 7 गया 8, यानी कि ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितना है सर आपका? 18। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बेहिचक सर कमेंट कर सकते हैं, पूरा कोशिश करेंगे सर कि आपको रिप्लाई हम करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, एक धा, ठीक है, एक धा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एक धा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है सर? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6। तो कार्बन में परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो देखिए 6 प्रोटॉन तो होगा ही, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक संख्या होता है वो कितना होता है? कार्बन का 6 होता है। तो जितना सर एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, तो 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 प्रोटॉन है, तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, यहाँ पे 12 प्रोटॉन है, तो ये भी होगा नहीं, ठीक है। अब बचा ऑप्शन सी या ऑप्शन ए। अब यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन है, अब 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा सर। एक आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है सर? तो नाभिक में ये तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं है? चलिए ऑप्शन से भी कई बार सर क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी? देखिए सर इलेक्ट्रॉन की संख्या वही होगी जो प्रोटॉन की होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की हो गई 11, न्यूट्रॉन को मारिए गोली, प्रोटॉन की हो जाएगी 11, यानी कि फर्स्ट में 11 लास्ट में 11, ऑप्शन नंबर डी। तो न्यूट्रॉन की कितनी हो जाएगी? 12। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है सर एटॉमिक नंबर के बराबर, यानी कि परमाणु संख्या के बराबर होता है, तीनों सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 का क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 35 है, तो ये तत्व क्लोरीन है, ठीक है, तथा इसमें सर आप क्या करिएगा सर 30 तक, मिनिमम 30 तक आप एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एज इट इज़ आपको पूछ देगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका सिंबल कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो आपको अगर एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या पता होगा तो आप इस सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अदरवाइज कोई क्वेश्चन इसमें से आपसे नहीं होगा, है या नहीं है? चलिए ठीक है। चलिए तो किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या यहाँ पे कह रहा है सर कि कितना है? 35 है। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है? 35 है, तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगा सर? 18, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो 18 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटासियम, जैसे सर बताए थे कि पोटासियम का एटॉमिक नंबर जो है, पोटासियम को कैसे डिनोट करते हैं? कई बार सिंबल में भी हम लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो सिंबल भी याद करना सर ज़रूरी है। तो पोटासियम का सर एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास 40 होता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो 90, बिकॉज एटॉमिक नंबर बराबर होता है सर, तो 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर यहाँ पे कि तत्व यूरेनियम, यहाँ पे है तत्व यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास 235 है, ठीक है। तो प्रोटीन में प्रोटॉन की संख्या बताइए सर, वही चीज़ सर 92 हो जाएगा प्रोटॉन,
92 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है सर परमाणु संख्या। कितना बार रिपीट करें सर, है कि नहीं है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे है न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा सर, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, वही न्यूट्रॉन की संख्या होगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो 7, लास्ट में 7 7 7। हाँ जस्ट अ सेकंड सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें सर न्यूट्रॉन की संख्या बताना आपको, हाँ सॉरी माय मिस्टेक यहाँ पे, तो 238 में से क्या करना है सर, 92 को माइनस करना है, तो 8 में से 2 जाएगा 6, 13 में से 9 जाएगा 4, तो ये 1 1 4 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, है कि नहीं है। चलिए ठीक है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन, सर समझिएगा, जैसे सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, होता है या नहीं होता, 11 होता है एटॉमिक नंबर सोडियम का। तो इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे सर, 281, ठीक है, यही हो गया, 8 2 10 से 11, एटॉमिक नंबर वही होता है। तो सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो कोर इलेक्ट्रॉन, देखिए सर ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद जो इधर का जो एलिमेंट होता है ना, उसके सम को हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, उसके सम को हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 8 + 2 क्या हो जाएगा सर, 10, ये क्या हो गया आपका कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, अगर ये वीडियो लेक्चर से समझ में आ रहा है ना, और थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा बहुत अगर आप सीख पा रहे होंगे, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, समझ रहे हैं, बिकॉज इससे क्या होता है सर, मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है कि नहीं है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि 77 है, 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, सर लास्ट में जो रह जाता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वही क्या है सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो 2 आपका क्या हो गया सर, आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर कोर इलेक्ट्रॉन पूछा जाता तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते, ये जो रिमेनिंग बच जाता, यानी कि इसके सम कर देते, तो सम कर देते 8 2 10 हो जाता है इसमें भी। तो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या वही होती है जो सर लास्ट में इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 78 में 78 कह रहा है सर कि निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो है नहीं भाई, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो 18 इलेक्ट्रॉन तो यही हो जाएगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी, है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर कि तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तो 79 नंबर पे आ जाइए, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, और परमाणु, जी, तो यहाँ पे तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा सर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही तत्वों की प्रकृति को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सर 2 जस्ट आंसर 2 8 8 कितना हो गया सर, 8 8 16 2 18 और 2 20, ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो क्लोरीन का हो जाएगा सर आपका 2 8 8 2 10 7 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 17 होता है, तो 2 8 7, है कि नहीं है, 2 8 7, ऑप्शन नंबर बी। आपका एटॉमिक नंबर सर पता होना चाहिए 30 तक मिनिमम याद होना चाहिए, है कि नहीं। तो क्लोरीन का कितना होता है 17, तो 2 8 7 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 2, बेसिकली आपको ये याद रखना है 2 8 8, ठीक है, 2 8 8 18 18 32, बेसिकली ऐसे ही होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे 82 है, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। 1s2 सही है, 1s2 2s2 2p5 ये संभव नहीं है, पूछिए क्यों सर, बताते हैं। देखिए 1s2 2s2 2p6 2d10 3s2 ये सही है, 1s2 2s2 2p6
3s1 ये सही है। देखिए सर अब ये क्यों नहीं पॉसिबल है बेसिकली यहाँ पे समझिएगा। 5 2 7 2 9 यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर हो रहा है, तो फिर ये पॉसिबल है क्या नहीं। देखिए सर एक रूल है जो कह रहा है सर कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन का जो कोई भी एलिमेंट का किसी भी तत्व का जब हम एटॉमिक नंबर लिख रहे होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है सर, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे होते हैं, तो उसका जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है किसी भी एलिमेंट के उसके ऑर्बिट में होने का, वो या तो जैसे यहाँ पे समझिएगा, जैसे देखिए एस में हमें पता है कि एस में जो एस ऑर्बिट में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एस में क्या हो सकता है सर, मैक्सिमम 2। पी में जो है आपका 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं सर मैक्सिमम, एस पी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सर, आपका डी होता है। तो डी में जो सर इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम 10 रह सकते हैं। ठीक है, पी में 6, एस में 2 और डी में जो है सो 10। और एफ में जो है सर, ये जो सब ऑर्बिट हैं बेसिकली एस पी डी एफ आपको पता होगा, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं सर, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 रह सकते हैं और एफ में जो है सो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जो है सर आपके रह सकते हैं। ठीक है, तो एक रूल है सर जिस रूल के तहत कहा जाता है कि किसी भी सब ऑर्बिट का एस पी डी एफ जो भी हो, उसमें या तो सर उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो रहेगा या उसका आधा रहेगा। यानी कि फुल फील्ड किसी भी ऑर्बिट को अगर आप जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उस ऑर्बिट में हो, ठीक है, जैसे एस में 2 रहता है मैक्सिमम, तो या तो 2 रहेगा या फिर उसका आधा रहेगा, तो वो सेम स्टेबल होता है। 2 है फिर भी वो फुल स्टेबल रहेगा और उसका आधा रहेगा 1 रहेगा फिर भी स्टेबल होगा। 6 है फिर भी स्टेबल है, 3 रहेगा फिर भी स्टेबल होगा। 10 है तो 10 रहेगा तो भी स्टेबल होगा, 5 रहेगा तो भी स्टेबल होगा। 14 है तो 14 रहेगा तो स्टेबल होगा, 14 के आधा 7 रहेगा फिर भी स्टेबल होगा। इसके अलावा अगर कोई है तो सर वो स्टेबल नहीं होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख तो पाएंगे बट वो क्या होगा, गलत होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है सर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं कि 1s2 ठीक है भाई फुल है, एस में 2 है, 2s2 यहाँ भी सर 2 है, बट यहाँ पे जो है 2p5 है सर, ये गलत है। बिकॉज p में या तो 6 रहेगा या उसका आधा रहेगा सर 3 रहेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे 3 नहीं है, p में सर 5 कर दिया तो जो कि गलत है। तो यहाँ पे कह रहा है सर कि निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 83। यहाँ पे कह रहा है सर कि 1s2 2s2 2p6 किसका ठीक है, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सबसे पहले तो सर इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए, तो 6 2 8 1 9। अब 9 किसका होता है, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3 बेरिलियम 4 बोरॉन 5 कार्बन 6 ऑक्सीजन, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 फ्लोरीन माय मिस्टेक। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3 बेरिलियम 4 बोरॉन 5 कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 फ्लोरीन फ्लोरीन न होता है बेसिकली। तो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो फ्लोरीन तो होगा ही। ठीक है, अब यहाँ जो है, अब यहाँ पे सोडियम है, नियॉन है, ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 एलिमेंट है, इसको हम कैसे चूज करें। देखिए चार्ज वाले में समझिएगा, अगर यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे जो है, जस्ट सेकंड सर समझिएगा, देखिए जैसे सोडियम है Na लिखते हैं, इस पर अगर प्लस चार्ज है ना सर, इस पर अगर प्लस चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर 11 होता है और इस पर प्लस एक चार्ज है, तो इसको सर हम 10 मानेंगे, है कि नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं। इसका जो एटॉमिक नंबर बेसिकली अभी अगर पूछा जाए कितना चार्ज है यहाँ पे, तो कितना एटॉमिक नंबर है इसका, तो कितना बोलेंगे हम सर, 10 बोलेंगे। ठीक है, अगर प्लस एक्चुअल में इसका सोडियम का होता है 11, एक प्लस चार्ज है तो इससे क्या होगा सर, एक कम हो जाएगा, यानी कि ये 10 हो जाएगा। और यहीं पे समझ रहे हैं कि नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। अगर यहीं पे माइनस होता सपोज, ठीक है, यहाँ पे माइनस होता तो ये 11 ना होकर क्या होता सर 12 होता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, अब नियॉन का होता है सर, सोडियम का तो 11 होता है, अब एक माइनस करेंगे इसमें तो 10 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे प्लस है सोडियम में, तो सोडियम में यहाँ पे प्लस है, एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 10 हो जाएगा। बट यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कितना आ रहा है सर, 9 आ रहा है। तो 9 तो एक तो फ्लोरीन का होता है, यानी कि ऑप्शन ये और ये तो होगा नहीं। अब यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है। नियॉन का 10 होता है, तो नियॉन का 10 होता है, बट यहाँ पे तो कितना 9 ही इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे सोडियम है, सोडियम Na होता है, तो यहाँ पे 11 है। ठीक है सर, समझिएगा, यहाँ पे जस्ट सेकेंड सर, आप वेट कर लेंगे।
यहाँ पे कह रहा है 83 में कि 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो नियॉन का क्या होता है सर, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन, सॉरी माय मिस्टेक, हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं सर। देखिए यहाँ पे 6 2 8 2 10 था, 6 2 8 2 क्या था सर आपका 10 था। देखिए सर अब 10 था तो नियॉन का 10 होता है कि नहीं है, नियॉन का क्या होता है सर आपका 10 होता है। और यहाँ पे सोडियम प्लस में है ना सर, तो इसका सोडियम का बेसिकली 11 होता है, ठीक है। अब प्लस में है तो एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर 10, यानी कि इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी हम यहाँ पे 9 काउंट कर लिए थे, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे सर, है कि नहीं है। तो नियॉन का 10 होता है जो कि यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे सोडियम जो 11 होता है, बट यहाँ पे जो प्लस है उसके कारण एक माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब फ्लोरीन तो 9 होता है इसलिए ये नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे 10 है। फ्लोरीन तो 9 होता है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 10 है। और यहाँ पे जो है सो सोडियम 11 होता है, तो इस पर तो कोई चार्ज है नहीं, तो 11 ही रहेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, जस्ट अ सेकंड सर, आप वेट कर लेंगे जी। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे सर, समझिएगा। मैक्सिमम टाइम सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं सर, मैक्सिमम टाइम आप लोग गलत करके आएंगे, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, समझने का कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के लिए, तत्व धातु के लिए, अब इससे कैसे पता करें सर। यहाँ पे 8 2 10 यानी कि ये हो गया आपका नियॉन, यानी 2 8 7 ये हो गया सर आपका क्लोरीन का, है कि नहीं है। और ये हो गया नियॉन यानी, ठीक है। यहाँ पे 8 2 10 8 18 आर्गन होता है ना, 18, ठीक है 18। यहाँ पे 8 8 16 16 2 18 2 20 ये हो गया कैल्शियम। अब सर हम कैसे पता करें कि इसमें से धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे है। तो देखिए सर, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं, उसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, अगर उसके लास्ट में 2, अगर उसके लास्ट में क्या हो सर आपका 2 हो, 3 हो, ठीक है। अगर उसके लास्ट में क्या हो सर आपका 2 हो, 3 हो, 1 हो, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के, तत्व के, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, और उसके लास्ट ऑर्बिट में अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो वो जो एलिमेंट होगा वो मेरा धातु यानी कि मेटल होगा। वो क्या होगा सर आपका धातु यानी कि मेटल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 8 है, ये धातु है नहीं है। यहाँ पे 7 है, ये धातु है नहीं है। यहाँ पे 8 है, ये धातु है नहीं है। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है 2 है, तो भाई साहब ये धातु है, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब भाई धातु का कॉन्सेप्ट समझ लिए तो अधातु का भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर सर 5 है, 6 है, 7 है, तो वो अधातु होगा, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल हो गया। एक मेटलॉइड होता है उपधातु, अगर लास्ट में 4 है तो वो उपधातु होता है। चलिए सर, अगर ये ट्रिक, ये रूल अगर आपको पता था तब तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता था, आप सीखे हैं, तो इस वीडियो को सर लाइक करिए प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे 85 कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। भाई साहब यहाँ पे 8 है, नहीं होगा। यहाँ पे 7 है, नहीं होगा। यहाँ पे 18 है, नहीं होगा। यहाँ पे 2 है, खत्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि है 86 नंबर। देखिए यहाँ पे है अल्मुनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है आपका 13 और एटॉमिक मास है 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 13 काउंट कर लीजिए सर, 8 2 10 2 12 1 13 है तो। बट यहाँ पे जो है 2, जस्ट सेकेंड सर, 2 8 के सीरीज में चलता है, ठीक है। तो 13 है तो 2 8 8 2 10 और 3 13, ये ख़त्म होना चाहिए सर इसका। 2 मैक्सिमम 8 हो सकता है सर थर्ड ऑर्बिट में, बट यहाँ पे मिनिमम तो हम ले ही सकते हैं थर्ड, है कि नहीं है 3। तो 8 2 10 3 8 2 8 3 है कहीं पे, 2 8 3 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी जस्ट अ सेकेंड सर, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। सोडियम सर 11 होता है, 2 8 2 10 1 11, ऑप्शन नंबर ए खत्म। चलिए यदि कक्षा की संख्या को, यदि कक्षा की
यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, सर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में अगर फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है सर आपका 2n²। क्या होता है? 2n²। ठीक है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट कक्षा है तो n इक्वल टू 1, सेकेंड है तो n इक्वल टू 2, थर्ड है तो n इक्वल टू 3 लेना है। ठीक है, जिसे कक्षा यानी कि ऑर्बिट को सर हम KLMN से भी डिनोट करते हैं, KLMN से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है सर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका? 2n²। क्या होता है सर? 2n²। ठीक है, चलिए सपोज मान लेते हैं कि हमें L ऑर्बिट में जो है सो कितना सर ये होगा, तो हम सर KLMN से डिनोट करते हैं, KLMN ऐसे करके। तो K को फर्स्ट ऑर्बिट, L को सर सेकेंड ऑर्बिट मानते हैं और M को थर्ड ऑर्बिट। सपोज हमें M ऑर्बिट में निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो M में क्या करना है सर आपको? M ऑर्बिट के लिए क्या करना है सर? n इक्वल टू लेना है कितना? 3। ठीक है, तो 3 लेना है तो 2n² होता है। 2n² होता है तो 2n का स्क्वायर कितना सर? n यानी कि 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 2 × 9 यानी कि कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो फर्स्ट में इसीलिए सर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो क्या होता है सर? 2 8 8 सर 2 8 8 18 2 8 जस्ट अ सेकंड सर जी 2 जस्ट अ सेकंड सर 2 8 8 18 18 32। ठीक है सर, इस प्रकार से हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पा रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे कि 89 नंबर क्वेश्चन कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो है सो कितने परमाणु रह सकते हैं? तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने रह सकते हैं सर? आपका 8, मैक्सिमम 8 रह सकते हैं सर। ठीक है, 89 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी सर? अभी तीसरी कक्षा की बात करें तो n इक्वल टू कितना सर? 3, तो मैक्सिमम 18 हो जाएगा, है कि नहीं है? 18, ऑप्शन नंबर सी। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो दूसरी कक्षा सर क्या होता है? n इक्वल टू क्या मान लेंगे आप सर? n इक्वल टू मान लेंगे 2। तो क्या होता है? 2n² यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कितना हो जाएगा सर? 8। दूसरी कक्षा में कितना? 8। दूसरी कक्षा में कितना हो जाएगा सर आपका? दूसरी कक्षा में हो जाएगा सर आपका 8। कितना? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर कि निम्न में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो M सेल में मौजूद रह सकती है? M सेल में जैसे कि हमने बताया सर कि KLMN से शुरू करते हैं हम लोग, KLMN ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या M सेल में मौजूद? तो M कितने पोजीशन पे आता है सर? 3। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो n² × 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 2, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन कि परमाणु विद्युतः होते हैं। परमाणु जो है सो विद्युतः होते हैं तो सर उदासीन रूप से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु विद्युतः होते हैं उदासीन, न्यूट्रल। नेक्स्ट है कि फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P तथा वेग C में सही संबंध क्या है? ठीक है, तो P बराबर E/C होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, P बराबर क्या होता है सर आपका? E/C। फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P, ठीक है, और यहाँ पे है वेग आपका C है, तो P बराबर क्या होगा? E/C। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन जो इस चैप्टर का जी 99 टोटल क्वेश्चन है ना यहाँ पे जो इस चैप्टर में लगभग। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो अब आते हैं सर 96 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर कि अस्थाई नाभिक में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। जो स्टेबल बेसिकली न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सर क्या होते हैं सर? इक्वल होते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। किसी तत्व की जो रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी है वो किस पे निर्भर करती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यह है सर परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है सर 10⁻⁻⁻10 मीटर।
ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका। यहीं पे न्यूक्लियस की अगर पूछा जाए तो 10⁻15 मीटर, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या हो जाएगा, 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा एक कथन जो है सो सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है, सर्वाधिक उपयुक्त है। एक तत्व का परमाणु भार जो है उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है, तो ये भी सही है, बट सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है वो बताना है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है, एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं, एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।